वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी हमारे पास ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल के अंदर। लाइसोसोम्स जो है ड्राइव हुए हैं दो वर्ड से। लाइजो मींस स्प्लिटिंग एंड सोमा मींस बॉडी। हम इन्हें कहते हैं स्प्लिटिंग बॉडीज। अब इन्हें स्प्लिटिंग बॉडीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है स्प्लिट करती है सेल के अंदर जो आने वाला जो भी फूड वैक्यूल है, आने वाला जो भी वैक्यूल है, वो फूड वैक्यूल हो सकता है, ये किसी और टाइप का वैक्यूल, उन सब को जो है फूड को जो है डाइजेस्ट करना। अब डाइजेस्ट कैसे करते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। अब ये जो है हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल सेल होता है। तो आप कहेंगे कि ये जो इनर जो आपको लेयर नजर आ रही है ये तो डबल मेम्ब्रेनस नजर आ रहा है, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेनस नहीं है, ये बिल्कुल इसकी यही एक ही लेयर है। ये इंटरनल साइड पर जो आपको सर्कुलर नजर आ रहा है जो मैंने बनाया है, ये जो है इसका इनर पोर्शन है। इसका जो इनर पोर्शन होता है इसकी मेम्ब्रेन का, उसमें जो है 3 डायमेंशनल प्रोटीन कन्फर्मेशन होती है। 3 डायमेंशनल प्रोटीन कन्फर्मेशन इट मींस इसका जो प्रोटीन है जिससे ये इनर साइड जो बना हुआ है, तो इसकी जो ये 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन है प्रोटीन की, वो इसको क्या बनाती है? इसकी शेप को स्टेबल बनाती है। अब इसको स्टेबल क्यों बनाना है? क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास 50 डिफरेंट एंजाइम्स होती है जो कि इसकी इंटरनल कवरिंग है या इसकी जो मेम्ब्रेन का इंटरनल सरफेस है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर ये शेप ये 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन ना हो तो ये उसे डिस्ट्रॉय कर देंगी। कौन? 50 एंजाइम्स। और इसकी एंजाइम्स काफी स्ट्रॉन्ग होती है, एंजाइम्स भी स्ट्रॉन्ग होती है और उसका जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो एसिडिक होता है और उसका पीएच होता है हमारे पास 5। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो किसको डाइजेस्ट करती है? वो हमारे पास डाइजेस्ट करती है फूड वैक्यूल को। सेल के अंदर कोई भी वैक्यूल एंटर होता है वो अटैच हो जाता है किसके साथ? लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम उसको जो है इंगल्फ करके फेगोसाइटोसिस के थ्रू स्प्लिट करना स्टार्ट कर देती है। अब अगर इस फूड वैक्यूल के साथ प्रोटीन्स है तो प्रोटीज एंजाइम उसको डाइजेस्ट करेगा। अगर लिपिड है तो लाइपेज उसको डाइजेस्ट करेगा। एसिड फॉस्फेटेज डिफरेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है उनको डाइजेस्ट करेगा। ग्लाइकोसाइडेज उसके कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन को डाइजेस्ट करेगा। और इसका जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड है, लेकिन जो इसका इनर सरफेस है उसमें प्रोटीन जो कन्फर्मेशन है वो 3 डायमेंशनल है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनती है जिनको तोड़ना जो है इन एंजाइम्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। अब अगर ये लाइसोसोम सेल में एंटर हो जाता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम प्रेजेंट है। कब तक? जब तक कोई फूड वैक्यूल एंटर ना हो। अगर फूड वैक्यूल एब्सेंट है तो हम इसे कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। इट मींस ये फंक्शनल नहीं है। लेकिन जैसे ही फूड वैक्यूल सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि जैसे ही फूड वैक्यूल सेल के अंदर एंटर हो जाता है ये जो लाइसोसोम है प्राइमरी लाइसोसोम ये अटैच हो जाता है उस फूड वैक्यूल के साथ और बना देता है सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल लाइसोसोम बन चुका है। ये जो फंक्शनल या सेकेंडरी लाइसोसोम है ये एक्ट करेगा फूड वैक्यूल पर, उसको इंगल्फ करेगा और इसके अंदर जो एंजाइम्स है उस फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट कर देंगे। तो इसके रिजल्ट में 2 जो है फर्दर जो है वैक्यूल्स बनती है। एक को हम कहते हैं वो वैक्यूल जिसके पास डाइजेस्टेड फूड है। ये जो है डाइजेस्टेड फूड जो है ये वैक्यूल उसे कैरी करता है पूरे सेल में और सेल को इस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और वो जो कंपोनेंट्स इस फूड वैक्यूल की जो कि हमारे पास रिक्वायर नहीं थी या डाइजेस्ट नहीं हो पाई, वो जो है अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में लाइसोसोम में पड़े रहते हैं। और अब इस लाइसोसोम को हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी कहेंगे। और इसका जो निकलना है सेल से वो मैंडेटरी है। ये जो है इसको सेल से निकलना पड़ेगा तो ये रेजिडुअल बॉडी हमारे सेल से बाहर निकल जाता है। लेकिन इन सम केसेस ये रेजिडुअल बॉडी सेल से बाहर नहीं निकलता, सेल के अंदर ही रिटेन रहता है। और अगर ये रेजिडुअल बॉडी काफी अरसे तक सेल के अंदर पड़ा रहेगा तो हम इसे क्या कहेंगे? लिपोफ्यूजन ग्रेन्यूल्स। और ये लिपोफ्यूजन ग्रेन्यूल्स जो होती है ये एजिंग कॉज करती है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम्स के फंक्शंस को। तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन है वो है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रा मींस इनसाइड, सेल्युलर मींस सेल, इनसाइड द सेल डाइजेशन, जो कि लाइसोसोम्स का नॉर्मल फंक्शन है। सेल के अंदर इनका काम क्या है? डाइजेशन, क्योंकि इनके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो अमीबा की अगर हम एग्जांपल ले तो अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक प्रोटोजोन है। तो ये एक सेल से बना है और इसके सेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं। जब भी कोई फूड वैक्यूल आता है फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये जो लाइसोसोम्स है उस फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करते हैं। दूसरा जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है WBCs में, व्हाइट ब्लड सेल्स में, जैसे कि हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गई, वो जो है फेगोसाइटोसिस के थ्रू फॉरेन पार्टिकल्स को या एंटीजेंस को इंगल्फ करती हैं और लाइसोसोम्स जो उनके अंदर प्रेजेंट है
वो जो है उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो डिफेंस में लाइसोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डाइजेशन में। तीसरा जो है ऑटोफेगी। ऑटो मीन्स खुद ही, फेगी मीन्स खा जाना। इसका नाम तो बड़ा डेंजरस है, लेकिन इसका फंक्शन बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि ये जो है जो हमारे पास साइटोसोलिक पार्ट्स हैं, मतलब सेल के अंदर सेल का जो साइटोसोल होता है उसके जो पार्ट्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स हो गई, छोटी छोटी न्यूट्रिएंट्स हो गई, और जो है अननेसेसरी जो ऑर्गेनल्स हैं, इन दोनों को क्या करता है, रिन्यू करता है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है या प्रोटीन है जो कि हमारे यूज में नहीं है, उसको कन्वर्ट करके कोई और प्रोटीन बना देगा, कोई और कार्बोहाइड्रेट या लिपिड बनाएगा। इसी तरह बिल्कुल अननेसेसरी ऑर्गेनल्स है जो कि सेल को रिक्वायर नहीं है, तो सेल को जो है उससे जान भी छुड़ानी है, तो वो जो है क्या कौन करता है, ये फंक्शन परफॉर्म लाइसोसोम करता है, और इसको क्या कहते हैं, ऑटोफेगी। इन जो है साइटोसोलिक पार्ट्स को, अननेसेसरी ऑर्गेनल्स को रीन्यू करके दोबारा इस काबिल बनाता है कि सेल उनको फिर से यूटिलाइज करे। तीसरा जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या है, फ्रॉग में आपने देखा होगा कि फ्रॉग का जो हमारे पास लार्वा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेडपोल। टेडपोल की जो है टेल होती है और फ्रॉग की टेल नहीं होती। तो ये क्या करता है, एट द एंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो टेडपोल की टेल है उसको एब्जॉर्ब कर देता है, डाइजेस्ट करता है उसकी टेल को, टेल की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, टेल डाइजेस्ट हो जाता है, किसकी मदद से, लाइसोसोम की मदद से, और टेडपोल जो है कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, फ्रॉग में। और इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल भी है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का अगर आप देख ले, जो ह्यूमन बींग्स की जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें जो फीट्स होते हैं और हैंड होते हैं वो जो है वेब्ड होते हैं, वेब्ड फीट और वेब्ड हैंड्स होते हैं हमारे बर्थ से पहले। ये जो है उनको क्या करता है, उनको भी एब्जॉर्ब करता है। वो जो वेब्स होती है, जैसे कि हमारे पास फ्रॉग की वेब्स होती है, बिल्कुल फ्रॉग की वेब्स की तरह ह्यूमन एम्ब्रियोज की भी वेब्स होती है, और उनको भी डिसॉल्व और डाइजेस्ट कौन करता है, लाइसोसोम, बिफोर बर्थ। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ कौन करता है, लाइसोसोम। ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जो ऊपर की 4 फंक्शंस है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीचे का जो इसका फंक्शन है ये जो है हार्मफुल होता है हमारे सेल की, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटो डाइजेशन। अपने ही सेल को डाइजेस्ट करता है ये। अगर ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो हमारे पास और इसकी लीकेज हो जाए, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, और लीक होने के बाद अपने ही सेल के अंदर तोड़फोड़ स्टार्ट कर देता है और सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट। तो ये थी इसकी फंक्शंस।